बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दूल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 211, 211वां दिन। श्री बीतक साहिब चर्चा तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ। ये कौन से प्रसंग में आया होगा सुंदर साथ जी, आज देखेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर हरिद्वार से दिल्ली आने का पूरा एनवायरनमेंट चेंज लग रहा है ना। श्री जी सारी स्त्रियों बच्चों को कितने प्रेम से वृद्ध सुंदर साथ को छोड़कर आए हैं दिल्ली से बाहर, और यहाँ आकर खड़े होकर लड़ना है। बाई जी सहित सबको छोड़कर आए हैं सुंदर साथ जी। और ये देखिए दिल्ली का बाजार फिर से दिखाई दे रहा है, और इस बार तो दिल्ली का बोर्ड भी लगा दिया गया है। अब हमारे थंबनेल वाले भाई नहीं है, अब हमारे वेबसाइट वाले भाई हो चुके हैं वो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी, मैंने कहा कि समय नहीं है, बहुत थक चुके हैं। वेबसाइट में लास्ट 7 डेज बहुत मेहनत रही, शायद सो भी नहीं पाए 7 दिन से सुंदर साथ जी। पर मैंने कहा थंबनेल अभी रहने दीजिए, कोई पुराना लेके उस पे लिख लेंगे। नहीं दीदी, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना कौन करता है ये राज जी स्वयं करते हैं, और वो कभी नहीं थकते। राज जी कभी नहीं थकते। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये देखिए जरा, फूलों की सुगंधी भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ लाने की कोशिश कितनी सुंदर, ताकि सुंदर साथ के जीवन में वो सुगंधी आनी शुरू हो और सारी बातें धूमिल हो जाएं। बस एक एक बात हमेशा मुख्य रूप से दिल में बसी रहे, वो है प्रेम, प्रेम और प्रेम। चाहे वो धनी जी से है, धनी जी से यदि प्रेम है तो उनके अंगों से ना हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्या पूछ रहे हैं ये? आप हमारा संदेश बादशाह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बादशाह तक संदेश पहुंचाने की तैयारियां हो रही हैं। अति सुंदर, इसको निहारिएगा जरूर। कहीं हाथी घूमते हुए, तो कहीं फूल, तो कहीं फल, तो कहीं ये देखिए सुंदर साथ जी, इधर भी दुकानें लगी हुई हैं। कहीं बर्तन पड़े हुए हैं, कहीं ये देखिए सिख भाई हैं, कहीं पे मुस्लिम बिल्डिंग्स हैं, कहीं पे पक्षी हैं, और कहीं पे सुंदर साथ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार अपने पिया जी के आदेश का पालन किया जाए। प्रणाम जी। आपने देखा अब हरिद्वार से ये वृक्षों की बहार बहुत सुंदर आने लग गई है हमारे थंबनेल्स में। इतनी सुंदर, दिल दे के सेवा करने वाले सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं ज्योति जी से अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेने के लिए। ज्योति जी प्रणाम जी। ज्योति जी आप हैं? प्रणाम जी। अरे प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते जी। आप 1 मिनट सेटिंग कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई बात। हो गया हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। मासुक मुख सुंदर, वर्णन करो रे
रूह जी मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नयन अंदर, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करूं रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों क्यों कर आवे बानिए में, क्यों कर आवे बानिए में, ये बका सूरत लाहूत, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करूं रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, मुखार बिंद महबूब का, मुखार बिंद महबूब का, सुख देत हक सूरत, मुखार बिंद महबूब का, सुख देत हक सूरत, जुगल की सोर शोभालिए, जुगल की सोर शोभालिए, दो बैठे एक तकथ, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करूं रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, कही महामति हुक्मे दिखाया, कही महामति हुक्मे दिखाया, ऐसी कर हिकमत, ऐसी कर हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठी बीच खिलवत, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करूं रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नयन अंदर, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करूं रे रूह जी मासुक मुख सुंदर। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारी हस्ती खिलखिलाती आनंदे रोता रमिए एम, इस प्रकार की हमारी ये सखी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही गाते रहें, ऐसे ही नाटिकाओं में भी भाग लेते रहें, वाणी मंथन करते रहें, अनेक गुणों से भरपूर हमारी प्यारी सखियों के चरणों में प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहिब। ज्योत्सना दीदी के द्वारा बहुत सुंदर आशीर्वाद वेबसाइट के लिए प्राप्त हुआ है।
वो तो चाहते थे, उन्होंने रिकॉर्ड भी करके भेजा, वो चाहते थे कि रिकॉर्डिंग चला दी जाए, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्यों ना आपके मुखारबिंद से ही लिया जाए। तो ज्योत्सना दीदी अवश्य आएंगे, आज नहीं कल पधारेंगे ज्योत्सना दीदी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। याद है ना सुंदर साथ जी, एक होमवर्क था कल, मैंने भी पूरी तरह से कर नहीं पाई कल, दो सेवाएं आ गई थी, पर आप सुंदर साथ जरूर करके आए होंगे। सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा रिवाइज तो कर लिया है, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। प्रणाम जी। जी चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी आज शुरू करेंगे। पहला पत्र श्री जी ने बिहारी जी को लिखा था या बिहारी जी ने श्री जी को लिखा था? पहला पत्र किसने किसको लिखा था? जी कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहला पत्र श्री जी ने बिहारी जी को लिखा था लक्ष्मणपुर से। लक्ष्मणपुर से, अरे वाह बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। तो लक्ष्मणपुर से लिखा था, नलिये से नहीं, आगे पहुंच चुके थे सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो अब सुंदर साथ जी बताएंगे, लक्ष्मणपुर भी बता दिया है कुसुम आंटी ने। अब बताइए उस पत्र में लिखा क्या था, उस पत्र का मैटर क्या था? सुंदर साथ जी क्या लिखा था? प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीप बंदर से जो जागरण यात्रा करते करते निकले थे, वो सारा वृतांत जो अब्बासी बंदर तक का था, वो कैसे मैंने सब सुंदर साथ को जागरूक किया, वो इसमें इस पत्र में लिखा था। अरे वाह तो आप बहुत भी इस जागरण यात्रा में शामिल हो जाओ। अति सुंदर अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी बताएंगे इस पत्र में, ये मैटर भी पता लग गया। अब बताइए कौन कौन से स्थानों का नाम इस पत्र में आया होगा? कौन से स्थान इतने सौभाग्यशाली रहे दीप बंदर से लेकर अब्बासी बंदर में, जिनका नाम इस पत्र में आया होगा? यानी कि श्री जी की जागनी यात्रा कौन कौन से स्थान रहे, बार बार हजार बार दोहराएंगे, कभी किसी सुंदर साथ के हृदय से निकल ही नहीं पाएंगे। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सीरियल ऑर्डर तो गलत हो सकता है वैसे, मतलब ठट्ठा नगर दीप बंदर से निकले थे तो नबी पोटन पोरबंदर होते हुए मंडई गए थे, फिर वहां से कच्छ से भोजनगर, भोजनगर से फिर आए थे नलिया, नलिया से फिर दीप ठट्ठा नगर पहुंचे थे। बहुत सुंदर, अति जहां सुंदर। तक सीरियल ऑर्डर गलत हो सकता है। ऑर्डर भी बिल्कुल सही है, बस वो तीन चार छोटे छोटे जगह है ना, उनका तो वहां रुके ही नहीं थे श्री जी ज्यादा। जागनी यात्रा बिल्कुल परफेक्ट, अति और सुंदर। उसके बाद फिर अब्बासी बंदर, मस्कत बंदर, फिर उसका वो आगे आ जाता। जी बहुत सुंदर मधु दीदी, अति सुंदर। अब इसको एक बार फिर दोहराएंगे हमारे अनीता त्यागी दीदी, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनिएगा, सारे सुंदर साथ जी के हृदय में होने चाहिए ये स्थान। जी प्रेम प्रणाम दीदी। ये मस्कत बंदर से, नहीं आवासी बंदर से वो चले हैं, क्या कहते नहीं, हैं, शुरू से दीदी, नबी। शुरू से दीप बंदर से फिर से। अच्छा दीप, हाँ जी, दीप बंदर से नबी पोरबंदर पाटन, फिर वो कच्छ, मंडई, कपाइया, भोजनगर, फिर उसके बाद में ठट्ठा नगर जाते हैं, और उसके बाद आते हैं मस्कत बंदर, फिर दीप क्या कहते हैं, आवासी बंदर, फिर उसके बाद आवासी बंदर आते हैं, फिर ठट्टा नगर आते हैं, फिर ठट्टा नगर से लक्ष्मणपुर जाते हैं,
ठट्टा नगर में ही पत्र लिखते हैं, और फिर उसकी कुछ बातें लक्ष्मणपुर में भी जहाँ चर्चा हुई है तो वो वहां पर भी आकर लिखते हैं, तब वहां से भेजते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। आई कैन क्लियरली सी, अगली बार अनीता त्यागी दीदी जरूर बीतक कहीं ना कहीं करने वाले हैं, चाहे घर में करें कहीं भी करें, पर हमारे यहाँ से सुंदर साथ जी जरूर। और अनीता दीदी, मधु दीदी, वेरी 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 ब्यूटीफुल, अति अति सुंदर। अब्बासी नगर तक का अब पूरा उनको लिखकर लक्ष्मणपुर तक का लिख के भेजते हैं सुंदर साथ जी, उनकी भी सारी घटनाएं आगे की भी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे वो पत्र लेकर कौन जाते हैं। ध्यान से, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया था। वो पत्र, फर्स्ट फर्स्ट लेटर फ्रॉम श्री जी टू बिहारी जी, हु वॉज द मैसेंजर, कौन लेकर जाते हैं जी। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहला पत्र श्यामल जी लेके जाते हैं, जो कि चिंतामणि का नाम बदल के श्यामल दास जी कर दिया। बहुत सुंदर। अब ये बताइए, क्या वो स्वयं लेकर जाते हैं अनीता दीदी? प्रणाम दीदी। नहीं, वो स्वयं नहीं लेकर जाते, वो भिजवाते हैं पत्र। ये सुनीता दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, हमने यही किया था पहले कि चिंतामणि जी उर्फ श्यामल दास जी लेकर जाते हैं, पर बाद में एक चौपाई में आ गया था कि उन्होंने पूरे देश में संदेश भिजवाए, वो स्वयं नहीं गए थे, उन्होंने भिजवाए थे। पहला पत्र हो गया। अब वापस पत्र आता है बिहारी जी की ओर से, पत्र वापस आता है। तो श्री जी तब कहाँ होते हैं जब पत्र आता है, बिहारी जी कहाँ होते हैं जब पत्र आता है, और उसका मैटर क्या होता है? सुंदर साथी क्या लिखते हैं? श्री जी किस स्थान पर होते हैं जब पत्र उनको मिलता है, बिहारी जी किस स्थान पर होते हैं जब वो पत्र लिखते हैं? बिहारी जी तो एक ही स्थान पे रहते हैं, वो भी किसी को पता हो हैंड रेस कीजिए। बिहारी जी परमानेंट रहते हैं एक ही स्थान पे, बोलते हैं मैं नहीं मूव कर सकता बार बार, मेरा बहुत कबीला बड़ा है, रंग भाई का शरीर भी भारी है, मैं तो नहीं जा सकता। बिहार उनका तो सब बता ही सकते हैं बिहारी जी। हाँ जी, एकता अग्रवाल दीदी, प्रणाम जी। फिर वो तो नौतनपुरी में ही रहते हैं। बिल्कुल, वो तो जामनगर में नौतनपुरी में ही रहते हैं, अति सुंदर। अब बताएंगे, प्रणाम जी दीदी, अब बताएंगे कुसुम आंटी, उस समय बिहारी जी कहाँ, श्री जी कहाँ पर होते हैं, और पत्र का मैटर क्या होता है, क्या लिखा होता है उसमें? श्री जी लक्ष्मणपुर में होता है, और मैटर ये होता है कि अब मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और हाँ जी मैं जगह जगह नहीं घूम सकता। जी, बहुत सुंदर। तो क्या श्री जी अभी भी लक्ष्मणपुर में ही है? क्या लक्ष्मणपुर में इतनी देर ठहरे हैं श्री जी, बताइए। श्री जी कहाँ पहुंच चुके होंगे अब तक? लक्ष्मणपुर बड़ी छोटी सी जगह है, पत्र लेने ले जाने में ही बहुत समय लग गया होगा, है ना? और पहले पत्र में एक चीज हम मिसिंग भी कर रहे हैं, उसमें स्थान तो लिखे थे, कुछ ये भी लिखा था, आ जाइए, आप आ जाइए, कहीं मिलने आ जाइए, है ना? तो वो भी लिखा था ना। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने बिहारी जी को जागने के कार्य के लिए बुलाया था। मैं कच्छ जा रहा हूँ, आप कच्छ आ जाइए मुझसे मिलने के लिए। बिल्कुल सही। और अब कहाँ पर हैं श्री जी जब उनको उत्तर मिला है? नलिया में पहुंच गए थे ना। हाँ जी, नलिया में है। और उस पत्र में क्या लिखा है बिहारी जी ने? बिहारी जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जागनी में इंटरेस्टिंग नहीं है बिहारी जी, अभी अभी इंटरेस्टिंग नहीं है। और जामों में आएंगे तो इतने इंटरेस्टिंग हो जाएंगे जागनी में कि कितने सुंदर साथ की प्रेम से जागनी करेंगे, है ना? अच्छा, अब वो नहीं आते हैं, अब दूसरा पत्र श्री जी की ओर से जाता है, हम बिहारी जी के नहीं काउंट कर रहे हैं, श्री जी की ओर से दूसरा पत्र जाता है। कहाँ से जाता है, कौन लेकर जाता है, और उसका मैटर क्या होता है, कहाँ से भेजते हैं? आप एकता अग्रवाल दीदी, आपने जितना, कहाँ से जाता है ये बताइए, या फिर कौन? ये ये लक्ष्मणपुर से जो नेक्स्ट नलिये से नलिये पहुंचने वाले होते, तब उन्होंने भेजा था कि मैं नलिये पहुंच रहा हूँ, आप ही नलिये आ जाइए। बिल्कुल सही, अति सुंदर, मैं नलिये पहुंच रहा हूँ, आप भी उधर आ जाइए पास में ही। तो अब क्या लिखा होता है ऐसा पत्र में, और लेकर कौन जाता है उसको जो सफल हो जाता है? हाँ जी, सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी ठट्ठा नगर में थे,
અને વિશ્વનાથને પત્ર લઈને મોકલ્યા હતા. विश्वनाथ जी तो मोकलिया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। अनीता मलिक दीदी इनको दोहराएंगे। कौन लेकर गया था और उसमें लिखा क्या था? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसमें लिखा था कि मुझे बहुत सारा धन और आभूषण मिले हैं और भी बहुत सामान मिला है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप आके मुझसे मिलिए। और लेकिन कौन लेके जाता ये याद नहीं है। हाँ जी, बहुत, ये विश्वनाथ भट्ट जी ही लेकर जाते हैं, बिल्कुल सही बताया था सविता बहन ने। अति सुंदर अनीता दीदी, बहुत सुंदर। अब धन और आभूषणों की बात की जाती है, अब लेकर जाते हैं, भिजवाते नहीं है। विश्वनाथ भट्ट जी उसको लेकर जाते हैं। विश्वनाथ भट्ट जी कौन है, इनके बारे में हम क्या जानते हैं? इनके बारे में दो मुख्य बातें हम जानते हैं, एक याद होगी सुंदर साथ को कम से कम, वो बताएंगे। ये हमारे दो विकिपीडिया बन चुके हैं, अनीता त्यागी दीदी और सुनीता सिंगल दीदी। सुनीता सिंगल दीदी बीतक करने के लिए तो आप भी तैयार हो जाइए अगली बार। राजी करेंगे, चाहे जूम पे करें, कहीं भी करें, सुंदर साथ जी कीजिए, सभी खुल के बोलिए। हाँ जी, तो हाँ जी, आपको प्रश्न भी याद होगा। अनीता दीदी आप बताइए, मैंने क्या पूछा था और उसका उत्तर क्या था? प्रणाम दीदी। विश्वनाथ भट्ट जी कौन है? वो जी, बाईजूराज महारानी जी के साथ में बंध में थे, रूपा राधा और विश्वनाथ भट्ट जी। और ये श्री जी को देवा भाई की दुकान पर मिलते हैं सबसे पहले। अरे वाह, यही दो बातें मुख्य थी कि वो देवा भाई की दुकान पे मिलते हैं। दुकान लाठी बंदर में होती है, जो कि ठट्ठा नगर से पहले बंदरगाह पड़ती है। और ये रूपा राधा जी बाई जी के साथ बंद में थे, और इन्होंने ही आकर, रूपा राधा जी और विश्वनाथ भट्ट जी ने ही, रूपा राधा जी का नाम मेन आता है, पर इन्होंने ही आकर बताया भी था कि ऐसे ऐसे हम तो बंद से छूट आए हैं। तो फिर आगे प्रोसेस शुरू हुआ था कि किन्होंने बाई जी को छुड़वाने की, कौन छुड़वा के लाया था सुंदर साथ जी, आपको याद है? किन्होंने छुड़वाने का प्रबंध किया था? दर्शन हो गए थे उनको जल्दी से। प्रणाम जी मधु दीदी। प्रणाम जी। भैरव ठक्कर जी ने छुड़वाया था ना, बहुत सुंदर। भैरव ठक्कर जी कहाँ के हैं? बासी बंदर के। अरे वाह, बिल्कुल सही, अब्बासी बंदर के भैरव ठक्कर जी ने छुड़वाया था। यानी जो जो सुंदर साथ जी को किसी भी प्रकार के बंद से छुड़ाएगा, जो जो सुंदर साथ जी को किसी भी प्रकार के बंद से छुड़वाने में प्रयास करेगा, चाहे वो हेट्रड के बंद हो, चाहे वो विवादों के बंद हो, चाहे वो सुंदर साथ से ना प्रेम करने के बंद हो, चाहे वो संशय के बंद हो, उनको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। ये भी भैरव सेठ जी से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। तो कोशिश कीजिए स्वयं को भी और सुंदर साथ जी को भी इन बंधों से छुड़वाने की। इससे पता लगता है हमारी आत्म जागृति की राह कितनी आसान हो जाती है, हम कितनी आगे पहुंच जाते हैं। दूसरे पत्र में बिहारी जी आ जाते हैं, किस बंदरगाह पे उतरते हैं, कहाँ उतरते हैं बिहारी जी? कि धारा भाई उनका संदेश लेकर आते हैं कि बिहारी जी आ गए। कहाँ पर उतरते हैं? प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिहारी जी जो है नलिये में आकर मिलते हैं श्री जी, क्योंकि नलिये में पहुंच रहे हैं। कि नलिये में तो प्रणाम जी। मिलते हैं, प्रणाम जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर आपने बताया। नलिये में आकर मिलते हैं, पर वो उतरते हैं कहीं पे। धारा भाई आकर श्री जी को बिहारी जी के आने का संदेशा देते हैं कि आ गए हैं, वो आ गए हैं, थोड़ी दूर है वो वहां से। कहाँ उतरते हैं? मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई थिंक मंडई में उतरते हैं। बिल्कुल, योर थिंकिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिल्कुल सही। मंडई में उतरते हैं और आकर नलिये में बताया जाता है कि बिहारी जी आ गए। तो बोलते हैं बिहारी जी को, क्योंकि धामधनी कहते थे तब सुंदर सा, तुमने मुझे संदेशा दिया है, मैं बलिहारी तुम्हारे ऊपर। धारा भाई उनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं जी। अब तो आ चुके हैं। अब अगला पत्र श्री जी का जाता है। ये हो गए दो पत्र श्री जी की ओर से। बिहारी जी मिलने आ चुके हैं, अब मिलके वापस भी चले जाते हैं, खंबालिया से होते हुए, शिकायतें करते हुए, सारा कुछ करके वापस चले जाते हैं। श्री जी को छींक भी आ जाती है, नाव छूट जाती है, खंबालिया जा ही नहीं पाते हैं। धौरा जी के रास्ते से, धौरा जी में फिर तेज कुंवरी जी से मिलन होता है, उसके रास्ते से फिर चलते हैं। अब तीसरा पत्र श्री जी की ओर से बिहारी जी को कब लिखा जाता है? कब नहीं, मतलब विक्रम संवत नहीं कर रहे हम आज,
कहाँ से लिखा जाता है, उसका मैटर क्या होता है, मेन बात हमने याद रखनी है। हाँ जी, एकता जी, प्रणाम जी। सूरत से लिखते हैं प्लीज वापस से। सूरत से लिखते हैं, उसका मैटर याद है आपको थोड़ा सा? नहीं जी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। उसका मैटर यही होता है कि उन्होंने जहां जहां जागनी की होती है उसका वृतांत लिख के लिखते हैं कि भाई अब जागनी को आगे बढ़ाना है और हम कैसे कैसे काम करेंगे, वो सब उनको लिख के भेजते हैं। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसको क्लियर करके जरा बताएंगे ये वाला मैटर। अभी तो वो जागनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है बिहारी जी, और अब तो मिलकर पूरा पता भी लग चुका है। तो अब क्या पत्र आता है, क्या श्री जी की ओर से जाता है या बिहारी जी की ओर से आता है? सुंदर साथ जी, श्री जी तो समझ चुके हैं आप कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इस तरफ। तो अब किसकी तरफ से आता है, सबसे पहले तो ये बताएंगे सुंदर साथ जी। सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत से शिवजी भाई के मोकले ने 5 मोहर आपी बिहारी अरे जी। वाह, ये वाला, हाँ जी, ये पत्र तो जाता है। इन पत्रों को ना ये तो किसी किसी सुंदर साथ को रेकमेंडेशन के लिए भेजते ही होंगे श्री जी। लिखा सिर्फ शिव जी और राम जी का गया है, पर जो सुंदर साथ जी भी यहाँ से मिलने जाते होंगे उनको छोटा सा एक चिट भेजते होंगे कि मैंने इनको भेजा है, इनका प्रणाम स्वीकार कर लीजिएगा। तो हम जागनी के पत्रों की, मेन वाले पत्रों की बात कर रहे हैं। वो कब और कहाँ से आते हैं? अनीता त्यागी दी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। जब शिव जी भाई और राम जी भाई वहां होकर आते हैं और राम जी भाई को वो वहां पर उपवास रखना पड़ता है और शामिल नहीं करते, और यहाँ पर आकर श्री जी उनको अपने पास रख लेते हैं, तो तब बिहारी जी का ही पत्र आता है। बिहारी जी बोलते हैं कि जिस जिसको मैं निकालता हूँ उसको आप अपने उसमें शामिल कर लेते हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब इनिशिएटिव कौन ले रहा है? अब बिहारी जी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब श्री जी ने तो धन संपत्ति सारी दे दी, जागनी में उनको पता लग गया उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या इनको लिख के भेजूं? अभी तक का नहीं इंटरेस्ट आया था, अभी तो सूरत में ही आया हूं, कोई रुचि नहीं है, कुछ नहीं लिख के भेजा। अब जो इंसिडेंट होती है, बिल्कुल सही कहा हमारी सविता मासी ने कि शिवजी और राम जी के द्वारा जो भेजा जाता है, अब बिहारी जी की ओर से पत्र आता है कि भाई अब तुम तो सबको रखते जा रहे हो। अच्छा, किस किस को रखते जा रहे हो, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। किस किस के समय पे ऐसा हुआ कि बिहारी जी को लगा हर बार ये ऐसे करने लग गए, अब तो अति हो गई है? कौन कौन सी इंसिडेंट्स थी ये, जब जब उन्होंने रख लिया था, बिहारी जी को लगा मैं जिसको निकालता हूँ ये शामिल कर लेते हैं? ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक तो धारा भाई थे, जी एक तो धारा भाई जी थे, और हाँ जी, और जो श्री राम जी भाई थे ना, जो भूखे प्यासे 3 दिन वहां रहे थे, उनको भी निकाले थे। बिल्कुल, तो अति जी, सुंदर, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये दो केसेस में ही, दो ही केसेस हुए और इतने परेशान हो गए हमारी प्यारी आत्म, जिन्होंने यहाँ पे बिहारी जी नामक तन धारण कर रखा है। श्री जी को कौन कौन सी बातें याद आती हैं अब पुरानी, कि इस समय पे भी ऐसा हुआ था, इस समय पे भी, इस समय पे भी और इस समय पे भी? पहली इंसिडेंट कौन सी थी जो बोलते हैं जब वो प्रसंग उतरता है ना, और कहते हैं मेरे दिल को बहुत चोट लग रही है, जब उनको कारागार में डालने की कोशिश की जाती है खंभालिए में, पर बच जाते हैं श्री जी, पर दिल को बहुत चोट लगती है। धोरी डा माँ मुके तारी धूसरी, जब प्रसंग प्रकरण उतरता है तो उसमें उनको कौन कौन सी बातें सालती हैं दिल को कि मेरे गुरु भाई होते हुए, और मुझे तो लगता ही नहीं है कि इनमें ब्रह्म सृष्टि कि वो हो सकती है, या इनमें आध्यात्मिकता भी बची है या नहीं? कौन से वो प्रसंग याद आते हैं श्री जी को? हाँ जी, अनीता मलिक दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम बिहारी जी ने जाते समय खंबालिया के राजे से शिकायत कर दी थी, क्योंकि वो श्री जी से वैर भाव रखता था कि वो आ रहे हैं और आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हो। तो जी उनको अरेस्ट करवाने की पूरी चेष्टा की थी बिहारी जी ने। बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। ये खंभालिए का प्रसंग होता है जब उनको बहुत सारी पुरानी चीजें याद आती हैं। वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो उनको याद आती हैं?
मधु दीदी प्रणाम जी, बहुत सुंदर अनीता दीदी। एक तो फूलबाई जी का त्याग करवाया था उनसे उन्होंने, जी बिल्कुल सही। उनको याद आता है। और एक धोरा ये जो नदिया में रहते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ क्या नाम था उनके धारा। लिए। धारा भाई के लिए भी उन्होंने बहुत प्रार्थना करी थी, उनसे 3-4 बार बोला था, लेकिन फिर भी उन्होंने शामिल नहीं करा था। और राम जी भाई का भी प्रसंग आया था, तो उनको सब याद आते हैं उनके। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा सुंदर साथ जी, अभी एक इसमें और प्रश्न आया, प्रश्न में प्रश्न, बात, कमल के पत्ते के पात में पात में पात, और बात में बात में बात में मुझे याद आया, धारा भाई जी कहाँ से बिलोंग करते थे ओरिजिनली? धारा भाई जी कहाँ से थे जी? अरे वाह, वेरी गुड। धारा भाई जी कहाँ से हैं जी? वर्षा जी प्रणाम जी। दीदी दीदी खंबाली से थी धारा भाई जी। जी बहुत सुंदर, खंभालिए खींच के ले गए, देख लो धारा भाई, बात नहीं ना मानी उन्होंने, है ना, बात नहीं मानी। बिहारी जी ने, बिहारी जी को खींच के धारा भाई खंभालिए ले गए, बिहारी जी को वहां जाना पड़ा खंभालिए, जबकि श्री जी के चरण उधर नहीं पड़े, पर बिहारी जी के चरण वहां पे पड़ गए। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं सुंदर सा जी, कब की बात कर रही हूँ मैं? जब बिहारी जी के चरण खंभालिए में पड़ गए, श्री जी के नहीं पड़े। धारा भाई खींच के ले गए, देख लो वहां पे उनको, उनकी बात, उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, उनके स्थान पे जाना पड़ा बिहारी जी को, किसी ना किसी बहाने से, शिकायत के बहाने से ही नहीं, पर उनके स्थान पे उनको जाना पड़ा। कहाँ की बात हो रही है सुंदर सा जी, कौन सा प्रसंग है ये? रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, जी। ये नहीं पता दीदी, मुझे ये पता था खंबालियां से हैं वो। हाँ जी, खंबालिए में क्या हुआ था दीदी? शिकायत की थी किसी ने? खंबालिए में ही हुआ था ना ये, कि कहीं और हुआ था, है ना? किसी ने शिकायत की थी, बिहारी जी ने शिकायत की थी, श्री जी की शिकायत। हाँ जी, शिकायत तो की थी। हाँ बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतना याद आ गया, बहुत प्यारा जी। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। खंबालिये में वो वहाँ के राजा से शिकायत करने गए थे कि ऐसे ऐसे श्री जी आएंगे और सुंदर साथ के साथ आपका वो कर देना, इनकी हत्या के लिए भी प्रयास किया था। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर सा जी ये पत्र आया था, अभी श्री जी के 2 ही पत्र हुए हैं, श्री जी के अभी 2 ही पत्र हुए हैं। अब बिहारी जी की ओर से पत्र आया कि तुम ऐसे ऐसे करते हो, है ना, तो ऐसे तुम हर बार वो कर लेते हो, जिन जिन को मैं निकालता हूँ उन उनको आप रख लेते हो। अब क्या उस पत्र में और भी कुछ लिखा होता है सुंदर साथ जी? क्या उस पत्र में कुछ और भी होता है कि जिन जिन को निकालते हो उन उनको ये कर लेते हो? चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिहारी जी पहले तो ये सोच लेते हैं कि भाई वो मैं तो निकालता जा रहा हूँ सबको, वो रखते जा रहे हैं, तो उनकी तो संख्या बढ़ रही है और मेरे शिष्य कम हो रहे हैं, तो मुझे चढ़ावा भी कम आ रहा है। तो उनको लगता है कि अब समझौता कर लेना चाहिए, तो वो एक पत्र लिखते हैं कि भाई तुम ऐसा काम करते हो, ये गलत है। तो अपना 3 नियम बना देते हैं, नियम बनाते हैं। एक तो किसी नीची जाति वाले को तारतम्य नहीं देना, किसी विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं देना, और तुम्हारे और मेरे सिवाय और कोई तारतम्य नहीं दे सकता। ये 3 नियम बना देते हैं। इसके फिर उत्तर में स्वामी जी आगे श्री जी लिखते हैं पत्र। बोलो नहीं वो नहीं, क्या वो लिखते हैं? बहुत सुंदर वो बता दी, अति सुंदर। अब आएगी, जी, अब आई श्री जी की बारी, अब श्री जी की बारी आएगी, श्री जी का तीसरा पत्र अब जाने वाला है। एक बात ना बताइए सुंदर सा जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, खंभालिये में ये सारा कुछ होता है ना, उनकी शिकायत भी लगाई जाती है और बच भी जाते हैं, सब कुछ खंभालिये में हो रहा है, सूरत को मायका क्यों कहा जाता है? हुआ तो खंबालिये में, मायका सूरत को कह दिया, मायका तो खंबालिये को कहना चाहिए था। ऐसा क्या राज है इसमें कि मायका बाईजी राज का सूरत को कहा जाता है? सारी घटना खंबालिये में होती है, स्थान से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बहुत सुंदर, अभी अभी सुंदर साथ जी उत्तर दे रहे तो दिल में आया। हाँ जी, गीता दीदी प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, मेरा कुछ याद तो नहीं है पर मुझे ध्यान आ रहा है कि वे जो कुछ सुंदर साथ थे ना, जो नाव में थे शिकायत के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय हैं, इनके हाथ का फिर उन्होंने भोजन करके खिलाया था, तब उनको बहन माना था उन्होंने। तब वो समझ गए थे सिपाही लोग कि भाई इन्हीं की बहन है ये छत्री होते हुए ये जो सूरत के लोग थे ब्राह्मण थे शायद, उन्होंने हाँ उनके हाथ का भोजन कर लिया था। जी। तो फिर सिपाही लोग समझ गए थे कि ये इनकी बहन ही है, इसलिए माइका बोला है। कुछ बिल्कुल गलती हो गई हो तो माफ करना। बिल्कुल सही। आपके भाई भी बहुत खुश हो गए सुन के, और उधर बाईजी राज के भाई भी बहुत खुश हुए सूरत से। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो क्योंकि वो सारे कितने सुंदर साथ थे, सुंदर साथ जी बताएंगे कितने सुंदर साथ थे सुंदर साथ जी, जो बाईजी राज के साथ थे वो कितने प्यारे सुंदर साथ कितने थे। हाँ जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो 8 सुंदर साथ थे। बिल्कुल सही। आठों सागरों समान सारी तरफ से घेर के बाईजी राज को खड़े हो गए। वो 8 सागर के समान 8 सुंदर साथ, और सूरत के थे। भले खंबालिया में हुआ हो पर सूरत को मायका कहा गया। स्थान से कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी, अंदर जो विराजमान होता है ना उससे कुछ होता है। यहाँ वो सूरत से थे, हमारे जो अंदर हमने जिनको देखना है वो मूल मिलावे वाले हैं। तो जुड़ना हमने मूल मिलावे से है, किसी स्थान विशेष से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। अति सुंदर। अब श्री जी का कौन से नंबर का पत्र जाएगा और उसमें क्या लिखा होगा, उसका मैटर क्या होगा। डोंट वरी, श्री बीतक साहब आगे नहीं बढ़ रही हैं, हमने बढ़ानी भी नहीं है ऐसे। हरिद्वार अभी अभी करके आए हैं, पिछला सारा धीरे धीरे साथ में रिवाइज करेंगे। पद्धति भी बार बार आएगी ताकि हर सुंदर साथ के हृदय में बस जाए। हाँ जी। तो अब श्री जी कौन से नंबर का पत्र लिख रहे हैं और उसमें क्या लिखा है श्री जी ने। अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी की तरफ से तो तीसरा पत्र है और वैसे गिनती में छठा पत्र है ये। जी तो वो लिख रहे हैं कि ये तो सारे जो नियम आप बता रहे हो ना, ये तो देवचंद्र जी महाराज जी, मतलब देवचंद्र जी ने ही कर दिए थे। लागू नहीं हो सकते क्योंकि नीच जाती हुई वो बहन थी, भाई खोजी बाई, भाई खोजी बाई। हाँ, खोजी बाई थी। वो मतलब कि मुसलमान भी थी और सब्जी बेचने वाली थी। और साथ में हम और तुम तारतम दे कैसे दे सकते हैं कि सारे ब्रह्मांड को तब तारतम देना है, तो हम और तुम कितनी देर तक इस जीवन में दे सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल नियम सही। लागू नहीं हो सकता करना। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा सुंदर साथ जी, बिहार आपने नोटिस किया 3 नियम बताए थे बिहारी जी ने, उदाहरण 2 ही दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब एक नियम जो है वो है ना, 2 नियम एक ही बंदे पे लागू किए गए हैं। 3 नियम बताए थे, एक तो नीच जात को नहीं देना, एक विधवा स्त्री को नहीं देना, एक मैं और तुम ही देंगे। मैं और तुम का तो उन्होंने बता दिया कि सारे ब्रह्मांड को देना है, हम दोनों कहाँ देते फिरेंगे। ये 2 नियम जो थे, नीच जात को नहीं देना और विधवा स्त्री को नहीं देना, वो एक ही जने पे घटा दिए गए। तो वो जना कौन था, वो कौन सा सुंदर साथ था। और उसमें ये दोनों, इसका मतलब वो विधवा भी थे, इसका मतलब वो नीच जात भी थी। तो वो कौन सी सुंदर साथ थी, फिर से दोहरा देंगे। सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। खोजी बाई थी वो विधवा भी थी और मुस्लिम थी, मतलब नीच जात भी थी। हाँ जी तो बहुत दोनों सुंदर। उन्हीं पे लागू हो गए थे। वेरी गुड। तो 2 नियम एक पे ही लागू हो गए थे, और एक नियम के बारे में उन्होंने बताया सब मिलके देंगे, जिन जिन के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए वो तारतम दे सकते हैं। अब श्री जी इसका उत्तर ये भेजते हैं, तो आगे बिहारी जी क्या कहते हैं। आगे बिहारी जी पत्र आता है या यहाँ पत्राचार बंद हो जाता है। श्री जी से तीसरा गया था, याद रखिएगा। पत्राचार बंद हो जाता है, पत्र व्यवहार, या आगे बिहारी जी उत्तर देते हैं। बिहारी जी इसमें चुप नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, वो जरूर उत्तर देंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिहारी जी का एक और पत्र आता है जिसमें वो अपनी नाराजगी शो करते हैं
कि भी तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो, मैं जो भी कहता हूँ उसे रद्द कर देते हो, तो मैं तुम्हें ही सुंदर साथ से निकालता हूँ। कुछ जी इस तरह से था मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कहते तुम्हें इस सुंदर साथ से निकाल दिया जाएगा, ये मेरी शर्तें नहीं मान रहे हो ना, तुम्हें ही निकाल दिया जाएगा। और सुंदर साथ जी आप एक बात नोटिस करना, आई हैव फेल्ट दिस प्रैक्टिकली, आई हैव फेल्ट दिस। मैं आपको बताऊंगी अभी। चौथा पत्र श्री जी की ओर से जा रहा है, चौथा पत्र श्री जी की ओर से जा रहा है। इस पत्र का मैटर जो भी है उसको बनाने में, ध्यान से सुनिएगा, इस पत्र का मैटर जो भी है उस मैटर को बनाने में लीड किसने किया है? किसने सुंदर साथ को समझाया है? श्री जी, यही लिखना पड़ेगा अब आपको ना, अब आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब सुंदर साथ यही चाहते हैं। अब आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, हम सब सुंदर साथ आपके पास हैं, उनकी मन मर्जी से ही चल रहा है सुंदर साथ जी ये खेल। पर सुंदर साथ अभी हो जाते हैं श्री जी पर पहली बार कि नहीं पिया, अब और नहीं सहने देंगे हम आपको, आपके जीव को अब और यहाँ नहीं सहने देंगे हम। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब ये जो बात हुई वो भीम भाई कहते हैं, भीम भाई सब सुंदर साथ की अगुवाई करके वहां पर प्राणनाथ जी घोषित कर देते हैं कि आप ही हमारे प्राणनाथ हो, हमारे श्री जी हो, हमारे मूल पति हो। नाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। अब भीम भाई अग्रणी होकर सबको अगवानी करके समझाते हैं कि अब और नहीं, चलो सारे सुंदर साथ मिलके श्री जी से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ भी मीटिंग्स कर चुके हैं, जूम मीटिंग्स ऐसी वाली। तो वहां श्री जी के लिए पर्सनल मीटिंग्स हो रही हैं कि अब इनको और नहीं, अब नहीं हम और सहेंगे, सुंदर साथ से निकाल दिया बताओ। तो अब सारे सुंदर साथ जब बताते हैं तो श्री जी पत्र में क्या लिखते हैं, अब मैंने देवचंद्र जी का सारा जागनी का जो बीड़ा है ना वो अपने ऊपर ले लिया है, अब हम ऐसे ही चलेंगे, आपने तो परम धाम से हमें निकाल ही दिया है वैसे भी, है ना। तो सुंदर साथ जी आप एक बात नोटिस करना, इसके पहले पेन्स थी, इस घटना से पहले, ये ऐसा जीवन में बहुत बार होता है, बहुत कोशिशें की जाती हैं कि मिलकर, बहुत मिलकर चला जाए, पर कई बार ऐसी घटना होने, इस घटना से बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए जाते हैं जो श्री जी के द्वारा किए गए, पर क्योंकि ये मूल स्वरूप की ओर से लिखी होती है तब तक बहुत पेन्स होती हैं, जो जोड़ना चाहता है उसको और ज्यादा पेन्स होती हैं। पर जैसे ही ये घटना हो जाती है उसके बाद फ्री ऑफ पेन हो जाता है, उसके बाद जो जागनी निकलती है, उसके बाद जो जागनी का कार्य होता है ना वो इतनी जोर शोर से होने लग जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता सुंदर सा जी। तो जो मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा होती है वो होकर रहेगा, और जितनी जल्दी पेन फ्री हो जाया जाए ना उतनी जल्दी हर मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। यहां से हमें ये भी पता चला। चौथा पत्र श्री जी ने, इज इट द फाइनल वन या इसके बाद भी कोई पत्र गया है? मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पत्राचार यहां बंद हो गया है? किसने इनिशिएटिव लिया? यहां तो बात ही खत्म हो गई। जो फिर इनिशिएटिव ले ले वो श्री जी और उनके कदमों में लगने वाले मोमिन होते हैं, जो इतना सब होने के बाद भी इनिशिएट करें कि मैं फिर भी बताता हूं या मैं बताती हूँ। क्या खत्म हो चुका है यहाँ पे पत्र व्यवहार या फिर शुरू हुआ है? सुंदर साथ जी। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नहीं, श्री जी की तरफ से फिर पत्र जाता है उनको, लेकिन मैटर नहीं मुझको ध्यान के, अभी 2-3 दिन पहले ही आया था शायद तक में। बिल्कुल अभी सही। हाँ जी। अति सुंदर मधु दीदी, बहुत सुंदर। फिर अब गया है सुंदर साथ जी, हरिद्वार जाके आ चुके, सूरत के बाद कहाँ कहाँ होके आ चुके, अब फिर से पत्र जाता है श्री जी की ओर से। और क्या लिखा होता है सुंदर साथ जी, कहाँ से पत्र लिखते हैं? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दिल्ली आने के बाद जो अनूप शहर जाते हैं तो ये मुझे ध्यान नहीं है अनूप शहर में लिखते हैं या दिल्ली में लिखते हैं, लेकिन हरिद्वार का पूरा प्रसंग लिखते हैं कि हरिद्वार में किस तरीके से वो
अब विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक जी की बातें लिखते हैं, सारा कुछ लिखते हैं उससे पीछे का। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। ज्योति संजेल जी प्रणाम जी, अति सुंदर दीदी, परफेक्ट। ज्योति जी प्रणाम जी। तो श्री जी श्री जी को जब पता चलता है कि औरंगजेब में साकुमार सखी की वो है, आत्म है करके, उनको जब उसका एहसास होता है तो वो पत्र में वो भी लिखते हैं बिहारी जी को। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कि आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट। जी ये बहुत सुंदर, हाँ ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये ज्योति जी आपने ये पॉइंट बड़ा प्यारा बताया। अभी उमंग क्यों आई होगी लिखने की, बीच में कहीं जिक्र नहीं आता, कहाँ कहाँ हो के आ गए, मेड़ते में भी होके आ गए, इतनी बातें हो गई वहां पर। वेद पक्ष से कतेब पक्ष में भी चले गए, नहीं लिखा अभी तक। हरिद्वार का प्रसंग भी हुआ, पर अब सुंदर साथ जी साकुमार के पास संदेश देने जाना है। हरिद्वार से पहले ही प्लानिंग हुई थी उसकी। क्यों साकुमार के बारे में सोचिए सुंदर साथ जी, बिहारी जी को साकुमार के बारे में बताने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सोचिए, क्या कोई कनेक्शन है उनका, बिहारी जी का साकुमार का और डैश का? हाँ जी, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम। वो देवचंद्र जी ने बोला था ना शाकुमार और शाकुंडल की जागरणी करने का, तो इसमें से वो शाकुमार पकड़ा गए, तो इसलिए वो बताया कि चलो अभी मिल गए हैं तो उसकी जागरणी करने के लिए, इससे वो बताना होगा भाव से। बिल्कुल सही प्रवीण भाई, अति अति सुंदर। देवचंद्र जी बार बार दोहराया करते थे, शाकुंडल और शाकुमार को ढूंढना है, शाकुंडल और शाकुमार को ढूंढना है। और वहां पे सुंदर साथ भी थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, बताते होंगे, मिहिर राज जी भी जब चर्चा करते होंगे कि इन दो सखियों के बिना हम खेल से नहीं उठ सकते, ये खेल नहीं खत्म हो सकता। शाकुमार की थोड़ी सी उनको लग रहा है खबर मिल गई है कि यहाँ पर ही है वो, तो बिहारी जी को उमंग आ रही है अंदर की उन दो सखियों में से एक का पता ऐसा लगता है कि लग गया है, तो इसलिए उनको फिर से लिख कर भेज रहे हैं। हो सकता है ये बात भी उन्होंने उसमें इंक्लूड की हो। अति सुंदर। सुनीता दीदी आप भी कुछ कह रहे थे, कहाँ से पत्र लिखा था सुनीता सिंगल जी? दीदी जब हरिद्वार से कुंभ के मेले से वापस दिल्ली जाते हैं, तब दिल्ली से वो पत्र पूरी जागनी के कार्यक्रम का ब्यौरा लिखते हैं उसमें। और सकुमार सखी जो मिल जाती हैं, क्योंकि देवचंद्र जी बार बार कहते थे सकुमार और शकुंडल सखी को खोजना है, तो सकुमार सखी की वासना का पता चल गया है कि औरंगजेब के अंदर, तो सारा ब्यौरा उसमें दिल्ली से बिहारी जी के पास भेजते हैं। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो श्री जी की ओर से सुंदर साथ जी बताएंगे टोटल कितने पत्र लिखे गए थे? अभी अभी किए हैं हमने सारे। श्री जी की ओर से अभी तक टोटल कुल कितने पत्र गए हैं श्री जी की ओर से? सब सुंदर साथ को पता होना चाहिए, सिर्फ नंबर बताना है, गिन के बताने नहीं कब कब कहाँ कहाँ, वो तो हमने ब्यौरा तो पूरा कर लिया है। हाँ जी, कितने पत्र लिखे गए थे श्री जी की ओर से? 2, 4, 6, 8 या कोई भी नहीं? 2, 4, 6, 8 या इनमें से कोई भी नहीं? जी, गैलेक्सी M21 के नाम से प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 पत्र लिखे गए थे। हाँ जी, 4 पत्र लिखे गए थे। अच्छा, अभी कुछ ऐड तो नहीं हो गया? 2, 4, 6, 8, अच्छा 4 चुना आपने, या इनमें से कोई भी नहीं? तो टोटल 4 तो सही हैं, सही हैं, 2 भी सही हैं, 2 भी लिखे गए थे, 4 भी लिखे गए थे, कुछ और भी लिखे गए थे। ऐड करना है इसमें कुछ सुंदर साज, कुछ ऐड करना है? कोई पत्र की कमी तो नहीं रह गई ना? कमी नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा हो जाए चाहे कोई बात नहीं, कमी नहीं पड़नी चाहिए। जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल से भी 4 ही हैं। ये 4? चौथा। हाँ जी, 4 ही है शायद। ये दिल्ली वाला ऐड कर लिया ना? अपनी दिल्ली भूल तो नहीं गए ना? 5 हो गए थे। हाँ जी, दिल्ली नहीं भूलनी अपनी बिल्कुल भी, वहां से भी। दिल्ली कितनी सौभाग्यशाली रही, एक पत्र दिल्ली से भी लिखा गया बिहारी जी को, अति सुंदर। तो 5 पत्र सुंदर साथ जी बिहारी जी को लिखे गए थे टोटल। और बिहारी जी की तरफ से कितने आए थे ये भी बता दीजिए। हम इधर से हमारी तरफ से 5 गए, उधर से कितने लिखे गए सुंदर अभी तक?
अभी तक कितने लिखे गए, उत्तर कितने आए यानी के। वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिहारी जी की तरफ से 3 बार पत्र लिखे गए। 3 बार पत्र लिखे गए। बिहारी जी की तरफ से कितने पत्र लिखे गए। सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। शायद 4 आए हैं, 5वें का तो जवाब आया ही नहीं। जी बिहारी जी पत्र का उत्तर देने में बहुत पर्टिकुलर हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करते किसी मैसेज को भी, किसी सुंदर साथ के किए हुए मैसेज को इग्नोर नहीं करना कभी भी। बिहारी जी तक इग्नोर नहीं करते सुंदर साथ जी। हम क्या उनसे भी वो हैं क्या। जरूर जरूर उत्तर देना हर सुंदर साथ जी के मैसेज का। और मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ कुछ कॉल्स का, जल्दी दूंगी, मैंने लिखा हुआ है, सॉरी सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो बिहारी जी की ओर से 4 आए। अच्छा एक पत्र मुझे लगता है सुंदर साथ जी मिस कर रहे हैं बीच में। जब बिहारी जी आ जाते हैं और गहने आभूषण वगैरह होते हैं तब वो उत्तर दे के आते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, कि सीधा ही आ जाते हैं। तो इस बार तो जरूर देते हैं, कहीं है ना किसी और को ही ना दे दें तब तक। मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए ऐसा ना हो कि मेरा उत्तर ना मिले, किसी और को ही दे दें वो सारा धन आभूषण। सेफ करना है ना उसको कि मेरे को ही देना है, मैं पक्का आ रहा हूँ। तो हर बार उत्तर दिया जाता है बिहारी जी की ओर से। टोटल 9 पातियां इधर उधर जाती हैं, 5 जाती हैं और 4 आती हैं। अभी तक हमने ये किया, हो सकता है आगे बी तक साहब में कुछ और भी आ जाए। मुझे इस 5वीं पाती का कभी पता नहीं होता था पहले। अभी अच्छे से एक एक चरण एक एक बिंदी जब पढ़ते हैं, बिंदी में से भी पत्र निकल के आ जाता है। तो सुंदर साथ जी एक चौपाई पर आज जरूर चलते हैं। वो चौपाई जिसका हम भावार्थ पढ़ रहे थे स्वामी जी का, बहुत सुंदर बात उसमें स्वामी जी ने लिखी हुई है। कहते हैं नारायण की नींद के आधार पर ही सृष्टि का अस्तित्व है। नारायण को अपने और अक्षर स्वरूप का बोध होते ही सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए अक्षर या अक्षरातीत का साक्षात्कार करना आदि नारायण के लिए भी संभव नहीं है। पर ऐसी स्थिति में अक्षर की आत्मा, आदि नारायण नहीं कर सकते उनका साक्षात्कार, पर अक्षर की आत्मा अरब में मेराज द्वारा दर्शन कर लेती है। अपने अरब में बैठी हुई है अक्षर की आत्मा। यहाँ ये क्यों कहा गया सुंदर साथ जी, उन्होंने दर्शन भी कर लिए और बैठी भी अरब में हुई है, बताइए जरा ये बात क्यों कही गई, कौन से सुंदर साथ बताएंगे। आई होप इट्स क्लियर। कहा गया अक्षर की आत्मा अरब में प्रेजेंट है पर उनको दर्शन हो गए हैं। मेराज की रात्रि बोला जाता है, दर्शन उनको मूल मिलावे के हो गए हैं, हम रूहों के हो गए हैं। हम रूहें खेल में आने की तैयारी में हैं, फरामोशी डाल चुके हैं। ये इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है, ये रहस्य भी हम करेंगे बहुत जल्दी जब इस प्रसंग पे आएंगे सुंदर साथ जी। पर फिलहाल ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा यहाँ है अरब में है पर मूल मिलावे में कैसे, क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि मूल मिलावे में दर्शन हो रहे हैं उनको, हाउ इट्स पॉसिबल। चितवन द्वारा बिल्कुल सही लिखा है आपने डीपी सिंह जी, देवेंद्र भैया ने, पर आत्मा चली गई है तो वो अरब में कैसे हैं। चितवन द्वारा भी आत्मा चली गई वहां पे तो वो अरब में प्रेजेंट कैसे है, कौन चला गया है। ध्यान से सोच के बताएंगे, ये हमने किया हुआ है क्योंकि। जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसके उनकी जैसे हम चितवन करते हैं तो हमारा शरीर तो यही रहता है ना, सुरता जाती है ना। अच्छा तो सुरता चली जाती है, अगर रुकिए, अगर सुरता चली गई, आत्मा ही चली गई तो आत्मा अरब में कैसे है फिर। सुरता इज आत्मा, सुरता आत्मा होती है, आत्मा चली गई तो आत्मा अरब में नहीं है, आत्मा तो मूल मिलावे में है। जी जी ज्योति। दृष्टि जाती है ना उसी रूह की। सेम शरीर मतलब वैसा दिखता नहीं है, सेम उसी तरह का रूप लेकर के। जैसे हम सब सुंदर साथ चितवन करते हैं तो हमारा तो शरीर और ये यही रह जाता है, लेकिन हमारी रूह क्या जाती है, हमारी रूह ही निकल करके मतलब वहां दृष्टि जाती है ना धनी से मिलने के जी लिए। रूह नहीं जाती, आत्मा भी नहीं जाती, दृष्टि क्या होती, आत्मिक दृष्टि। आत्मा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने अपने शब्दों में बहुत सुंदर समझाया। और भैया ने भी, देवेंद्र भैया ने भी बहुत सुंदर लिख दिया। आत्मा यही है, अरब में है सुंदर साथ जी।
आत्मिक दृष्टि, आत्मा मेरे से निकल के नहीं जाती है, वो मेरे अंदर ही रहती है, जीव भी अंदर ही रहता है, पर आत्मिक दृष्टि से हम परम धाम को देख सकते हैं। आत्मा की दृष्टि वहां चली जाती है। सोचिए, पर आत्म की दृष्टि यहाँ आई है, जिसको कि आत्म कहते हैं। अब आत्मा की भी दृष्टि वहां जाती है, आत्मा नहीं जाती, जा ही नहीं सकती। हमें छोड़ के आत्मा वापस चलेगी पर आत्म में जा। मैंने स्वामी जी से एक बार प्रश्न पूछा था, ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी जी कि आत्मा मेरी चल, मैं यही सोचती थी पहले कि आत्मा चलेगी, मेरी आत्मा ये देख रही है, मेरी आत्मा वहां चली गई। मैंने उनसे पूछा था, मेरी आत्मा इतनी निकृष्ट हो सकती, आत्मा को तो कभी ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, मेरी आत्मा मूल मिलावे में खड़ी हो जाए जाके, और वो मेरी पर आत्म में समाती नहीं है, जाके दूर कैसे रह पाती है उससे। मेरी आत्मा पर आत्म में समाने के लिए बनी है ना, क्योंकि उसका प्रतिबिंब स्वरूप है, तो उसके सामने खड़ी होके उसके अंदर क्यों नहीं समाती, वो वहां जाके खड़ी क्यों रहती है वहां जाके। तो स्वामी जी ने बताया था, आत्मा नहीं जाती है, आत्मा तुम्हारे शरीर से, जीव के अंदर से निकल के नहीं जा सकती। अगर वो वहां जाए तो परात्म में समा गई तो परात्म जाग जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसकी दृष्टि वहां जाती है, दृष्टि सब कुछ देखती है, दृष्टि सिंगार सज के चली जाती है। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार मोहम्मद साहब की आत्मा तो अरब में प्रेजेंट है, पर आत्मा की दृष्टि चितवन के थ्रू मूल मिलावा में प्रेजेंट हो गई है, और वो वही वाला दृष्टि ने भी वही श्रृंगार सजाए, जैसी आत्मा दिखती है हूबहू पर आत्म जैसा श्रृंगार सज के गई है। जी 1 मिनट बचा है, होपफुली, नहीं तो 2 मिनट और लेते हैं, ये चौपाई बस पूरी कर लेते हैं। कहते हैं, अक्षर की आत्मा अरब में मेराज द्वारा, अरब में प्रेजेंट है, अपने स्वरूप को जान लेती है, या अल्लाह ताला पर ब्रह्म का दीदार कर लेती है। तो इस सत्य को कैसे झुटलाया जा सकता है? यदि धार्मिक शिक्षा की कमी होने से, ये कहते हैं आशा जीत, ये तो हम आराम से पढ़ लेते हैं, इसका कनेक्शन क्या है सुंदर साथ जी? आई वॉज लुकिंग फॉर द कनेक्शन। ये इतना सारा एक्सप्लेन करके क्यों लिख दिया स्वामी जी? इसकी चौपाई से, ये देखिए कितना बड़ा पढ़ चुके हैं हम, इसकी इस चौपाई से क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है? कहते हैं आशा जीत जो है ना, उनको प्रॉब्लम हो गई है, वो कहने लगे कि इस पत्र से तो हिंदू पक्ष की गरिमा ही नहीं रह गई। क्यों? आदि नारायण नहीं में राज कर सकते, पर मोहम्मद साहब ने कर लिए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये तो उनका ऊंचा हो गया, हमारा नीचा रह गया, जाओ मैं तो नहीं करता आपके साथ काम। ये उसको समझाने के लिए कर रहे हैं कि आदि नारायण जी मेराज नहीं कर पाते हैं, मोहम्मद साहब अरब में रहते हुए किसका करके आए? मूल मिलावे तक का दर्शन करके आ गए। तो कहते इसमें हिंदू धर्म नीचे नहीं हो जाता है। क्यों? ये देखिएगा, बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पे। हिंदू, यदि धार्मिक शिक्षा की कमी होने से पौराणिक सनातनी हिंदू अपनी हठ धर्मिता और रूढ़िवादिता के कारण नारायण को ही, आदि नारायण को ही सब कुछ मान के बैठ जाएंगे, उनके अवतारों को ही सर्वस्व मानकर अक्षर अक्षरातीत से मुख मोड़े रहें, तो इसके लिए वो स्वयं दोषी है। हिंदू धर्म का क्या कसूर है? आप सबसे ऊपर ही यदि आदि नारायण को मान के बैठेंगे, तब तो नीचे लगेगा ही लगेगा। पहुंचे अक्षर ब्रह्म तक, पहुंचे उनकी पंच वासनाओं तक, अक्षर ब्रह्म तक और अक्षरातीत तक की भी बातें वेद में कही गई हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए लगता है हमारी बात नीचे हो गई है। हालांकि सारे धर्म, सर्व धर्म, धर्म संभाव, सारे धर्मों में बात जरूर अक्षरातीत की कही हुई है। यदि पकड़ेंगे नहीं तो ऐसे लगेगा कि हमारे को नीचे कर रहे हैं। आशा जीत ने धार्मिक ज्ञान की कमी के कारण हिंदू समाज के भटकाव को ही हिंदू धर्म मान लिया। वस्तुतः हिंदू धर्म का मूल स्वरूप तो वेदों में निहित है, दिया हुआ है उसमें। अपौरुषेय वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी सच्चा हिंदू नहीं कहला सकता। तारतम वाणी में तो डिंडिम घोष के साथ हिंदू धर्म की महिमा गाई गई है। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, अर्थात भरत खंड स्वर्ग और बैकुंठ से भी उत्तम है, और इस ब्रह्मांड में हिंदू धर्म से श्रेष्ठ
कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म का सौभाग्य है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हिंदू धर्म में प्रकट हुए। कृपा हिंदुओं पर हुई घनी, जित आखर को आए धनी, श्री क़यामतनामा। सुंदर सा जी, एक बहुत सुंदर बात इस बार स्वामी जी ने बताई। जब उनसे बात हुई तो कहते हैं, तुमको पता है मैं कितनी बार गायत्री मंत्र का जाप करता था पहले, जब यहाँ नहीं आया था। मैंने अपने जीवन के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं पूछती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा रिस जाए शायद उसको लिख लूं। स्वामी जी का जीवन वो किसी को बताते ही नहीं है। पर अब जब ऐसी बात कोई आई है कि फिर से मुसलमानों का, ये हमारी चौपाइयां जो इसमें दी गई हैं, फिर क्योंकि सर्व धर्म को एक करने वाली है, तो उस किताब को लिखने में स्वामी जी को उसमें लिखना पड़ा कि मैंने इतने गायत्री मंत्रों के जाप किए हुए हैं और तुम कहते हो मैं हिंदू नहीं हूं। बहुत सारी बातें नई नई उस किताब में मिलने वाली हैं हमें, जो नई आने वाली है। सुंदर सा जी, शायद इस बार वार्षिकोत्सव में उनका विमोचन भी होने वाला है, तो हम सबको मिलेगी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, हमेशा माफी देने वालों की जय। प्रणाम जी।